आज हम आपको बताने वाला है कि गोल दर्पण किसे कहते हैं। गोल दर्पण आज का बताने वाले हैं। गोल दर्पण और गोल दर्पण के प्रकार। ऐसा ऐसा तरीका जो दिमाग के अंदर जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, फोकस पूरा। गोली दर्पण किसे कहेंगे? गोली दर्पण, नमोए है गोली, नमोए का है गोल, और दर्पण मतलब शीशा। ऐसा शीशा जो का हो, गोल हो। ऐसा शीशा जो गोल हो, याद रखिएगा। ऐसा शीशा जो गोल हो का कहेंगे आप लोग? गोली दर्पण कहेंगे। सिंपल परिभाषा। ऐसा शीशा जो गोल हो का कहलाएगा? गोल दर्पण कहलाएगा। या ऐसा शीशा, ऐसा शीशा जिसमें प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो? गोल भाग से हो। सिंपल। ऐसा शीशा जो गोल हो और ऐसा शीशा जिसका प्रकाश का परिवर्तन कहाँ हो? गोल भाग से हो, उसे क्या कहेंगे? गोल दर्पण। सिंपल एक ही परिभाषा। ऐसा शीशा जो गोल हो क्या कहेंगे? गोल दर्पण। शीशा, शीशा में चेहरा देखे, गोल शीशा में अपन चेहरा देख रहे हैं, तो कैसा दर्पण कराएंगे? गोल दर्पण। सिंपल। अगर आप गोल शीशा में लेकर उसमें चेहरा देखना शुरू कर दिए, कैसा रंग है, कैसा रूप है, तो कौन सा कहलाएगा? गोल दर्पण। गोल शीशा लीजिए, चेहरा देखना शुरू कीजिए, गोल दर्पण। गोली दर्पण के प्रकार की बात करते हैं, याद रखिएगा। गोली दर्पण के दो प्रकार दिमाग के अंदर। गोल दर्पण के दो प्रकार कौन कौन से? तो पहला नंबर, गोल दर्पण कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। याद रहेगा। पहला अवतल, दूसरा उत्तल। पहला अवतल, दूसरा उत्तल। याद रखिएगा। पहला दर्पण अवतल दर्पण, दूसरा दर्पण उत्तल दर्पण। याद रहेगा। पहला अवतल, दूसरा उत्तल। याद करने का तरीका ऐसा तरीका है, जो भूलेंगे ना, याद सबसे यहाँ पे फोकस करिएगा, उसके दिमाग के अंदर ना जाए तो करिएगा। अवतल याद करने का सबसे आसान तरीका ओ। याद रखिए। अवतल में क्या है? पहला नाम ओ, पहला नाम है ओ से अंदर, ओ से अंदर। ओ से क्या याद रखिएगा? अंदर। प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा? अंदर से होगा। प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा? अंदर से होगा। उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। सिंपल। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो? अंदर से, अवतल दर्पण। ऐसा अवतल याद रखने का तरीका ओ से अंदर। प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा? अंदर से, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का देखिए चित्र कैसे बनेगा। चित्र देखिए, ये मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण ऐसे, अवतल दर्पण ऐसे बन जाएगा। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। दूसरा का नंबर क्या बता रहे हैं? उत्तल दर्पण। पहला बात समझ में आया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समझ में आया? पहले एक बार समझ लीजिए, गोल दर्पण किसे कहेंगे आप लोग? ऐसा शीशा जो गोल हो, ऐसा शीशा जिसमें गोल शीशा में चेहरा देख रहे हैं, तो गोल दर्पण। गोल शीशा में चेहरा दिखाई दे रहा है, गोल दर्पण। गोल दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल मतलब ऐसा दर्पण, अवतल मतलब ऐसा दर्पण जिसका प्रकाश का परिवर्तन अ से अंदर हो। अवतल मतलब अंदर, अ से कहाँ हो? अंदर हो। प्रकाश का परिवर्तन अंदर हो, तो अवतल दर्पण कहलाएगा। समझिए, फिर से समझा रहे हैं, समझिए क्या बता रहे हैं। पहला गोल दर्पण का प्रकार बता रहे हैं। पहला अवतल दर्पण। पहला किसके बारे में बता रहे थे? अवतल दर्पण के बारे में। दूसरा उत्तल दर्पण के बारे में। चित्र भी बनाए थे। अवतल दर्पण का चित्र ऐसे बनेगा। प्रकाश का परिवर्तन अंदर से होगा। यहाँ से प्रकाश का ऐसे जाएगा, ऐसे परिवर्तन होगा। प्रकाश का परिवर्तन अंदर से होगा। तो ऐसा दर्पण जहाँ प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो? अंदर से हो, इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। इसमें उत्तर में याद रखिए, ऊ से ऊपर। ऊपर वो वाला ऊपर नहीं, उसे ऊपर मतलब ये ऊपर नहीं, ऊपर, उसके ऊपर। ऊपर मतलब बाहर, ऊपर मतलब बाहर। ऊपर से क्या रखना? बाहर की बात हो रहा है। तो ऐसा ऐसा, या इसका उल्टा कर सकते हैं। ये अंदर है कि कहाँ रहेगा? अपने आप पे बाहर रहेगा। सबसे बढ़िया है कि ये अवतल मतलब अंदर। प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो? अंदर से हो। तो ये उसका उल्टा कर दीजिएगा, तो कहाँ से होगा? बाहर से होगा। तो प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा? बाहर से। प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा? बाहर से। तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चित्र कैसे बनेगा? ये देखिए चित्र ऐसे, चित्र ये अवतल दर्पण से। प्रकाश का परिवर्तन ऐसे बाहर से होगा, ऐसे। और समझ में फिर से कर समझ लीजिए। अवतल से याद रखना है, ओ से अंदर। जहाँ प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो? अंदर से हो, तो कौन सा दर्पण आएगा? अवतल दर्पण। प्रकाश का परिवर्तन अंदर से हो रहा है, अवतल दर्पण। प्रकाश का परिवर्तन उल्टा बोल देना है। ओ से याद रखना अंदर, इसका उल्टा बोल दो। अंदर का उल्टा बाहर। प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा? बाहर से होगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। प्रकाश का परिवर्तन अंदर से अवतल, प्रकाश का परिवर्तन बाहर से उत्तल। देख लीजिए चित्र, ये उत्तल का चित्र है। भूलिएगा कि उत्तल का चित्र है। ये अवतल दर्पण का चित्र है। शीशा लेकर फोड़ दिए हैं। शीशा लेकर क्या किए? गोल शीशा है। कैसा शीशा लिए हैं? गोल शीशा लेकर फोड़ दिए हैं। तो कितना भाग निकला है? दो भाग, अवतल और उत्तल। गोल शीशा लेकर फोड़ दीजिए, कितना भाग निकलेगा? दो भाग, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे आप लोग? अवतल दर्पण किसे कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो? अंदर से, अ से अंदर से। उत्तल किसे कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से हो? बाहर से होगा। याद रहेगा। प्रकाश के परिवर्तन अंदर से तो अवतल, प्रकाश का परिवर्तन बाहर से होगा तब उत्तल। एकदम एक याद रखना, दिमाग में बैठा लेना है।